my lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर Gemini in the month of June 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Hierophant. Current energies of your person, Ace of Coins. Intention of your person, King of Swords. Future action of your person, Death. Okay. Your energy, Justice, and future of the solar connection, Nine of Coins. Bottom of the deck is Strength. इस बार की no contact situation बहुत positive हो रही है सब. Very nice. यहाँ तो आप लोग की मैरिज दिख रही है. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में और शादीशुदा हो. दिस पर्सन इज वेरी प्रैक्टिकल. जितने आई थिंक आप भी प्रैक्टिकल हो, आपका पर्सन भी प्रैक्टिकल है. एंड या वेरी मच्योर अप्रोच. ये इतनी मच्योरिटी की एनर्जी क्यों आ रही है मेरी इस बार रीडिंग में? वेरी नाइस, लविंग इट. चलो शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन वेरी स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लीब्रा एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. जेमिनाई, जेमिनाई आपका पर्सन बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. मान के चलिए 5 से 15 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. कांटेक्ट के साथ साथ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस दिख रहे हैं मुझे. यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग का डिवोर्स केस वेस ऐसे मतलब कोर्ट में गया था, या अगर आप लोग सेपरेटेड हो, सेपरेटेड मैरिड लोगों के लिए होता है, यहाँ पे रीयूनियन दिख रहा है. मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप लोग अलग अलग घर में रहते हो या फिर आप लोग का तलाक का कुछ चल रहा है, तो यहाँ रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है मुझे. यहाँ पे इवन सिंस डेथ की एनर्जी है, अगर आप किसी एक्स की एनर्जी चेक करा रहे हो, आपका एक्स भी वापस आते हुए दिख रहा है. क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी. ये अभी का कनेक्शन है ही नहीं है. इसमें सालों हो गए, महीनों हो गए. आपका एक्स भी वापस आते हुए दिख रहा है. यहाँ पैचअप, यहाँ रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है. शादी बचते हुए दिख रही है. रिलेशनशिप बचता हुआ दिख रहा है. सो शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, द हायरोफेंट. मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप लोग के पेरेंट्स या रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर्स जानती हैं इस रिश्ते के बारे में, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप लोग का रीयूनियन हो जाए और आप लोग के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो सॉर्ट आउट हो जाए. इफ़ योर फैमिली नोज, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर मैरिड, तब भी आप दोनों की फैमिली चाहते हैं कि यार आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और हंसी खुशी आप लोग जीवन व्यतीत करो. होता है ना, कोई पेरेंट नहीं चाहता कि दो लोग अलग हो. सब चाहते हैं, ज़्यादातर चाहते हैं कि यार सब कुछ ठीक हो जाए. एक तो ये एनर्जी है. पता नहीं मुझे दिखा फैमिली इन्वॉल्वमेंट, मतलब यहाँ पे फैमिली ये नहीं दिख रहा है कि अरे आग लगा रही है एंड ऑल दैट. फैमिली चाहती है कि आप दोनों साथ में रहो. इवन मुझे यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज में यही, आप कहीं ना कहीं जेमिनी चाहते हो, आप बहुत भगवान से, यहाँ पे कोई प्रे बहुत करता है भगवान से. आप दोनों प्रे करते हो या आप प्रे करते हो. आप जेमिनी, यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ मिरेकल टू हैपन. आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि यार जो भी इशू पंगा मेरे और मेरे पार्टनर के बीच हुआ है, भगवान या यूनिवर्स उसे सॉर्ट आउट कर दे और हमारा रीयूनियन हो जाए. एक तो आपकी ये एनर्जी है. आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि यार लाइफ बहुत लंबी है, अकेले लाइफ नहीं गुजारी जा सकती है. आई एम गेटिंग वेरी अकेले लाइफ नहीं गुजारी जा सकती है. अगर एक इंसान मिला है जो मुझे वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो डिग्निटी के साथ मेरे साथ एक रिश्ता निभा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग अप और इंस्टेड ऑफ गेटिंग सेपरेटेड, वाई नॉट सॉर्ट आउट द इश्यूज बिटवीन बोथ ऑफ अस. तो जिसे कहती है वो मच्योरिटी का जो लेंस है आप दोनों के अंदर आ रहा है. ये सद्बुद्धि कैसे आ रही है आप दोनों के अंदर? ये तो भगवान की कृपा है कि आप दोनों के अंदर इतनी सद्बुद्धि आ रही है. सो म्यूचुअल एनर्जीज में
या फिर आप लोग के कोई कोई गुरु हो सकते हैं, या आप लोग के कुछ बड़े बूढ़े हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को गाइड कर रहे हैं कि यार साथ में रहो, रिश्ता निभाओ। या फिर आप दोनों को कहीं ना कहीं कुछ बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान मिल रहा है कि रिश्ता तोड़ना आसान है, रिश्ता जोड़ के रखना इज डिफिकल्ट। सो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल रिलीजियस इन्फ्लुएंस आप दोनों पे आ रहा है। आप दोनों अगर ये नहीं स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम करते, आप दोनों के अंदर वो माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है कि अलग होने से कुछ नहीं होगा, इंस्टेड लेट्स वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, लेट्स वर्क ऑन दिस मैरिज। ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में। Now the current energies, intentions, future action, these are very powerful cards. मेजर काना नहीं है, बट ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। सबसे बड़ी बात, ये इंसान आपका पर्सन आप दोनों के बीच में छोटी से लेके बड़ी नेगेटिविटी एंड करना चाहते हैं। इन देयर एनर्जीज एस ऑफ कॉइंस, एक पॉजिटिव, एक ठोस कमिटमेंट, ठोस ऑफर देना चाहते हैं आपको कि यार जेमिनी करंट एनर्जीज में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल लव एंड इक्वल एफर्ट डालना। इन देयर एनर्जीज इनकी ये होगा जेमिनी, मुझे आपके साथ इस रिश्ते में एक नई रीस्टार्ट करना है विथ अ रिन्यूड न्यू एनर्जी। पास में जो भी हुआ गिला शिकवा उसे भुला के एक कंप्लीट नई फ्रेश स्टार्ट करनी है, जिसमें ये नहीं होगा कि आप एफर्ट करो और हम बस बैठे रहें सोफे पे। हम भी उतना ही एफर्ट एंड एनर्जी एंड डेडिकेशन लगाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को रिडीम करना चाहता है इंसान, अपने पास की गलतियों को, ये माफ़ी भी मांगेगा अगर इन्होंने कुछ गलतियां की है, मतलब ये अपने एक्शंस को, अपनी एनर्जीज को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ला के इस रिश्ते पे सुधार लाना चाहते हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं ये सब बातें बहुत कम करती हूँ अपने चैनल में। बहुत एक शिफ्ट दिख रहा है, एक माइंडसेट पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है। अच्छी बात है, दे रहा है दुरुस्त है। देयर इंटेंशंस किंग ऑफ सोर्ड्स, दे वांट टू मेक यू हैप्पी। दिस पर्सन वांट्स टू मेक यू हैप्पी जेमिनी। जेमिनी की एक रिश्ते में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ड्यूटी, हस्बैंड वाइफ ड्यूटीज़ क्या होती हैं, मैं वो सारी ड्यूटीज़ पूरी करना चाहती हूँ। इंटेंशन में रिस्पेक्ट के साथ, अगर आप लोग के बीच में बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बातें हुई थी, जो भी हुआ था, रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ, हार्ड वर्क के साथ मुझे ये रिश्ता निभाना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी प्यार नहीं है। प्यार एनीवे एट एक पॉइंट पे एंड ही हो जाता है। लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मैं कभी कोई फिल्मी बातें नहीं करती हूँ अपने चैनल पे। ये लाला लैंड नहीं है, दिस इज नॉट अ ड्रीमी आइलैंड। आई ऑलवेज से दिस ऑन माई चैनल कि प्यार या रोमांस एक एज के बाद, एक टाइम के बाद एंड हो जाता है। जिनका रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ बहुत सालों का कनेक्शन होता है, फिर प्यार होता है। आई थिंक रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट एंड कंपेनियनशिप कम्स फर्स्ट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही एनर्जी है कि मुझे ये रिश्ता अच्छे से निभाना है ताकि मेरा जीवन और जेमिनी का जीवन अच्छे से रहे। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड यू। एक मैच्योरिटी के साथ एक एफर्ट डालना चाहता है आपका पर्सन। देयर फ्यूचर एक्शन डेथ, यहाँ पे एंडिंग्स नहीं है, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी कंप्लेन रही है, आई एम टेलिंग यू, वो सारी कंप्लेन पे वर्क ऑन करते हुए दिख रहा है आपका पर्सन, और एक नया इंसान आ रहा है। व्हाइट रोज पे लेट्स फोकस। पीस चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं इश्यूज, और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आई थिंक अप्रोच बहुत अच्छा है जेमिनी। एक बहुत ही मच्योर इंसान के साथ आपका ये पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, एंड आई एम लविंग योर पर्सनस अप्रोच। नेगेटिविटी एंड कर रहे हैं, और नेगेटिविटी ऐसा नहीं होता कि हमारी लाइफ नेगेटिव है बैठे रहो, नेगेटिव नहीं। रिश्ते में नेगेटिविटी जो भी है उसे एंड करके एक पॉजिटिव नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ विद लॉट ऑफ मैच्योरिटी। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी जेमिनी। जस्टिस की एनर्जी है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि देखो, आपकी एनर्जी ऐसी है, तुमने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, तुमने मुझे प्यार नहीं किया, अब ये दशा आ गई कि हम लोग का ब्रेकअप हो गया, हम लोग का डिवोर्स हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपकी एनर्जी अभी भी ऐसी है जेमिनी कि अगर तुम सुधार करके आते हो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू। अगर नहीं सुधरते हो, नहीं आना, तो आई डोंट केयर। आप बहुत न्यूट्रल एनर्जी में आ गए हो जेमिनी। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि मैंने बहुत एफर्ट किया, मैंने बहुत एनर्जी लगाया, डेडिकेशन लगाया, बट अगर आप नहीं मुझे समझ पाए, बट अगर आप नहीं मुझे
इतना मुझे मतलब रिश्ते की आपने लाज नहीं रखी, मर्यादा नहीं रखी, देन दैट्स नॉट माई इशू। तो जेमिनी, आपकी एनर्जी न्यूट्रल है। नीदर यू आर बेगिंग दिस पर्सन टू कम बैक, नीदर यू आर लाइक कि मुझे मतलब ना तो आप बेग कर रहे हो, ना तो आप अलग होना चाहते हो। आपकी एनर्जी न्यूट्रल है, आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है तुम नहीं तो हम अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं, या अगर तुम वापस आ रहे हो तो कायदे से आओ। आप बोल नहीं रहे हो, ये समझ रहे हैं। इस इंसान को आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो गई है कि जेमिनी एक्चुअली में अच्छा इंसान। आप ऐसे ही न्यूट्रल अप्रोच रखो, वर्ड्स पे बिलीव मत करो, एक्शंस पे बिलीव करो। ये है गाइडेंस आप लोग के लिए। अब आपको सेकंड चांस देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर है। बाकी रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो देन यू कैन गिव, क्योंकि फ्यूचर अच्छा है। आप लोग बहुत पैसा कमा रहे हो, ये अपने लाइफ में बहुत पैसा कमा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत पैसा। आई थिंक सेकंड चांस देना चाहिए आपको। स्ट्रेंथ बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है। आप दोनों लाइफ में ग्रो कर रहे हो, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज आप लोग एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे हो। और विथ लाइक आई सेड, प्यार नहीं है बट यहाँ पे केयर एंड लव विथ टाइम बढ़ेगा। किसी में हीरे नहीं जड़े होते, कोई ऐसा नहीं कि वो होता है, बट अगर दो लोग साथ में अच्छे से निभाना चाहते हैं रिश्ते को, वो निभा सकते हैं। अपने टॉक्सिसिटी पे, अपने पैटर्न पे वर्क ऑन करो। तो यहाँ पे फ्यूचर में आप लोग बहुत डेट्स पे जा रहे हो, इंजॉय करो, लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रही है आप लोग की, अच्छे से इस रिश्ते को निभा रहे हो। मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही है, रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप में शादी भी दिख रही है। एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव नाउ जेमिनी। अब सब आपके पर्सन के हाथ में है। आई होप ये आ जाए, सुधर जाएं, बट अगर नहीं तो आप प्लीज़ पर्सनल रीडिंग बुक कराओ अगर आपको एक्चुअल गाइडेंस चाहिए हो तो। एनर्जीज अच्छी हैं तो क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर।